नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। दुनिया भर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में इस वक्त संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कई बड़ी ऑटो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन ठप पड़ रहा है। कंपनियां नया प्रोडक्शन करने से बच रही हैं। इसकी वजह है अमेरिका की चीन के साथ चल रही टैरिफ की जंग, जिसकी वजह से अब चीन ने रेयर अर्थ मटेरियल एक्सपोर्ट करने पर पाबंदी लगा दी है। इसके कारण पूरी दुनिया की ऑटो इंडस्ट्री परेशान हो चुकी है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा रेयर अर्थ मटेरियल एक्सपोर्ट करने वाला देश है और अब वो इसी का फायदा उठा रहा है। जिसके बाद जापान, भारत और यूरोप जैसे देशों में ऑटो इंडस्ट्री में कई कंपनी के प्रोडक्शन रुक गए हैं। हाल ही में जापानी ऑटोमेकर सुजुकी मोटर ने स्विफ्ट सब कॉम्पैक्ट कार का प्रोडक्शन रोकने का फैसला किया, पर यूरोप की ही कुछ ऑटो कंपनियों ने प्रोडक्शन रोक दिया है। इसमें फोर्ड, निसान, BMW और मर्सिडीज जैसी कंपनियां शामिल हैं। चीन की पाबंदी का असर भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी पड़ेगा। अब इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक भारतीय दल चीन जाएगा। अब जरा समझिए क्यों चीन के कदम से दुनिया भर की ऑटो सेक्टर में हलचल मच रही है और वो कौन से रेयर अर्थ मटेरियल कंपोनेंट है जिन्हें चीन ने एक्सपोर्ट करने से बैन कर दिया है। तो कीमती मेटल में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मटेरियल समेरियन मैग्नेट है, जो गाड़ी में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। समेरियन का यूज खासतौर पर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, टरबाइन इलेक्ट्रिक मोटरों और हड्डी के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। वहीं दूसरा रेयर अर्थ मटेरियल मेटल गैडोलिनियम है, जिसका यूज परमाणु रिएक्टर में कैटलिस्ट में होता है। वहीं मेडिकल फील्ड, MRI, टीवी स्क्रीन और फ्लोरोसेंट लैंप में यूज होता है। तीसरा है टर्बियम, जिसका उपयोग टीवी मॉनिटर, स्मार्टफोन स्क्रीन में हरे रंग की लाइट पैदा करने, सोनार सेंसर और हाई-फाई स्पीकर में इस्तेमाल होता है। वहीं ल्यूटेनियम गैसोलीन और डीजल के उत्पादन के अलावा कैंसर सेल्स को खत्म करने में ये अहम रोल निभाता है। इसके अलावा स्कैडियम और यूट्रियम रेयर अर्थ मटेरियल पर भी चीन ने पाबंदी लगा दी है। इन कीमती रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन ने पाबंदी लगाई है। अगर चीन की पाबंदियां बनी रही तो ग्लोबल लेवल पर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों पर इसका असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे गाड़ियों के दाम भी ऊपर जा सकते हैं। इसके कारण भारत सहित सभी बाजारों में भी इसका असर धीरे धीरे दिखने लगा है। कई बड़ी कार कंपनियां अपना नया प्रोडक्शन रोक रही है। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के पास 6 से 8 हफ्तों की रेम सप्लाई ही बची है। वहीं TVS मोटर्स का कहना है कि चीन के प्रतिबंध का असर जून और जुलाई के उत्पादन में देखने को मिल सकता है, जिससे उनकी गाड़ियों के दाम बढ़ जाएंगे। वहीं भारत की तरफ से अब इस समस्या को लेकर एक डेलीगेशन चीन भेजे जाने की बात सामने आ रही है, जिसमें सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि ये दल चीन जाकर वहां के अधिकारियों से रेयर अर्थ मटेरियल के शिपमेंट के लिए मंजूरी देने की बातचीत करेगा। बता दें कि रेयर अर्थ मटेरियल्स की माइनिंग में चीन की 70% हिस्सेदारी है और प्रोडक्शन में करीब 90% तक है। चीन ने हाल ही में अमेरिका के साथ बढ़ती ट्रेड वॉर के बीच 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी थी। चीन ने 4 अप्रैल से 7 कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगाने के आदेश जारी किए थे। आदेश के मुताबिक ये कीमती धातुएं और इनसे बने खास चुंबक सिर्फ स्पेशल परमिट के साथ ही चीन से बाहर भेजे जा सकते हैं, जिसके लिए भारत पहल करने के लिए अपने डेलीगेशन चीन भेजेगा। अब देखना ये है कि चीन अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा या फिर उसका ये फैसला पूरी दुनिया के ऑटोमोबाइल सेक्टर में जारी रहता है। अगली बार फिर किसी जानकारी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज़।